सभी को सादर जय श्री कृष्ण। आज हम यहाँ एकत्र आए हैं श्रीमद् भगवत गीता के विभूति योग में जप का महत्व बताया गया है और उस जप का क्या महत्व है तात्विक दृष्टि से उसके महत्व को प्रतिपादित करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच में आज विराजमान हैं श्रीमान शंभूलाल जी कश्यप, जो साहित्यकार और तत्व चिंतक हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि श्रीमद् भगवत गीता में विभूति योग अध्याय में जो दशम अध्याय है, इसमें कहा गया है कि यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालय। तो यज्ञों में जप यज्ञ को भगवान ने स्वयं को बताया है कि यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। तो ये जप का पारिभाषिक अर्थ क्या है, किसे हम जप कहेंगे? जय श्री कृष्ण। जप शब्द में ज और प दो वर्ण है। ये वैदिक वर्णमाला के शब्द वर्ण है। ज वर्ण का प्रतीकार्थ होता है जनन क्रिया, यानी सृष्टि की जो जनन क्रिया चल रही है, उत्पत्ति की क्रिया, उसका वाचक ज है। और प वर्ण का प्रतीकार्थ है पुरुष तत्व, यानी पुरुष तत्व सृष्टि की जो जनन क्रिया के सहित ब्रह्मांड बना हुआ है, उसके चिंतन को जप कहते हैं। जप करने का अभिप्राय यह है कि आप निरंतर अपने चिंतन में ब्रह्मांड रूप भगवान की सक्रिय अवस्था का चिंतन करते रहे। तो ये जप है कि भगवान का जो सूक्ष्म रूप है, उस सूक्ष्म ब्रह्मांड का जो सूक्ष्म रूप है, उसमें जो ईश्वर तत्व अवस्थित है, उसका निरंतर मनन करना, चिंतन करना, इसी को हम जप की श्रेणी में लेंगे। देखिए, वैदिक भाषा के हर शब्द का रूप गुण और धाम के दृष्टिकोण से अलग अलग अर्थ होता है। ब्रह्मांड को सूक्ष्म और स्थूल दो अवस्था में वेदांत दर्शन वाले कहते हैं। वस्तुतः ब्रह्मांड विराट है, सूक्ष्म उसमें पुरुष तत्व के परमाणु त्रिषणु है, यानी ब्रह्मांड वृहद इकाई और उसका एक माइक्रो सूक्ष्म। ये ब्रह्मांड की सूक्ष्मता और विराटता का अंतर है। अब ईश्वर शब्द की बात है कि ये ब्रह्मांड षडैश्वर्य युक्त है, यानी षडैश्वर्य है श्री लक्ष्मी गति, तीन प्रकृतियां, और सत्व रज यानी तेज और नाद। ये षडैश्वर्य जो है, इन षडैश्वर्य के से युक्त जो स्वचालित ब्रह्मांड इकाई है, वो यही ईश्वर है। इसलिए इस शब्द में, इस वेद विज्ञान के अनुसार वैदिक और उत्तर वैदिक जो सनातन धर्म के सैद्धांतिक शब्द है, इनको बहुत सावधानी से समझना, सोचना चाहिए। तो ये जप को भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में यज्ञ के समान बताया है कि यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। तो ये जप यज्ञ कैसे है? देखिए, अंडे जो अंड यानी शरीर में है, वही विराट रूप में ब्रह्मांड में चल रहा है। ब्रह्मांड की हर क्रिया प्रतिक्रिया का असर हमारे शरीर पर और हमारे प्रत्येक जीव के शरीर पर चलता है। मतलब अधियज्ञ हमें मात्र, ये गीता जी के 8वें अध्याय में कहा है। इसका अभिप्राय क्या है कि अधियज्ञ क्रिया
ब्रह्मांड से लेकर के सूक्ष्माति सूक्ष्म जीव के अंदर अलग अलग चल रही है। यद्यपि उसका आधार एक ही ब्रह्मांड का सृष्टि यज्ञ है, लेकिन फिर भी हर इकाई में अलग अलग यज्ञ है। इसलिए ये यज्ञ को समझना जरूरी है। यज्ञ के 4 भाग होते हैं: यज्ञ कुंड, यज्ञ अग्नि, यज्ञ हवि और यज्ञ फल। हम जब जप यज्ञ की बात करते हैं तो जब, क्योंकि शरीर इकाई से किया जाता है, तो हमारे शरीर में यज्ञ के 4 अंग इस प्रकार है। हमारी देह का स्वरूप यज्ञ कुंड है। इसके अंदर भगवान सूर्य देव का तेज जो आत्मा के रूप में सक्रिय है वो यज्ञ अग्नि है। जो हम त्रिप्राण यानी अन्न, रस और वायु 3 प्राण के रूप में जो निरंतर ग्रहण करते हैं वो यज्ञ हवि है। और हमारे शरीर की सुरक्षा और नेक्स्ट जनरेशन की उत्पत्ति, ये यज्ञ फल है। तो जब हम जब को यज्ञ के रूप में समझने की कोशिश करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे देह में जो भौतिक रूप से क्रियाएं चल रही है, उन क्रियाओं के साथ हमें अपने चिंतन में भी सुधार करके और उसको यज्ञ रूप में परिवर्तित करना है। जैसे हमारी जो विचार मंडल है वो यदि यह यज्ञ कुंड है, और इसमें जो हम ईश्वरीय चेतना को अनुभव करके उसकी सक्रियता को अनुभव करते हैं वो यज्ञ अग्नि है। और सृष्टि की समस्त क्रियाएं प्रतिक्रियाएं को समझना यज्ञ हवि है। और हमें ज्ञान प्राप्त होकर के मोक्ष पथिक बनना ये यज्ञ फल है। इस तरह से जप भी यज्ञ है और सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है, क्योंकि इसके अंदर साधन और साध्य, यज्ञ हवि और यज्ञ अग्नि और यज्ञ कुंड और यज्ञ फल अंदर के अंदर निर्माण होंगे। इसमें कोई भौतिक साधन की जरूरत नहीं है। ऐसे महायज्ञ को श्री भगवान ने स्वयं का अपना स्वरूप बताया है कि मैं यज्ञों में जप यज्ञ हूँ। तो मनुष्य जीवन का अंतिम जो पुरुषार्थ है या अंतिम लक्ष्य है वो है मोक्ष प्राप्ति। तो जप यज्ञ के द्वारा इस लाभ को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? देखिए, अभ्यास को गीता जी में भी मोक्ष मार्ग का साधन बताया है। क्योंकि नाम का जप करो या मंत्र का जप करो या आप दृष्टा भाव से सृष्टि को समझने का प्रयास करो, कुछ भी करो, लेकिन इसका अभ्यास जरूरी है। तो अभ्यास जब आपके चित्त में किसी नाम के या मंत्र के जप का निरंतर अभ्यास बनेगा तो आपके चित्तवृत्ति में वो स्थायी भाव ग्रहण कर लेगा। उदाहरण के लिए, जैसे प्राचीन काल में जल खींचते समय रस्सी पत्थर की चट्टान से रगड़ के आती थी तो उस पर निशान पड़ जाते थे, सिल पर परत निशान। तो वो रस्सी ये काम नहीं करेगी उस पर निशान डाले, लेकिन उसके आने जाने से स्वतः ही निशान होता है। इस तरह से अगर निरंतर जप करते रहने का अभ्यास किया जाएगा तो अवश्य ही हमारी चित्तवृत्ति में जप के अलावा शेष सब न्यूनातिन्यून हो जाएंगे और उस चित्तवृत्ति में जब जप के अलावा कुछ नहीं रहेगा, यानी जप के का अर्थ है वही सृष्टि रूप भगवान को की सक्रिय अवस्था को निरंतर समझना। ये अगर आपके पास होगी चित्तवृत्ति में तो आप मोक्ष पथिक की पात्रता प्राप्त करते हैं। जप करने से, पुण्य करने से संसार में केवल और केवल मोक्ष प्राप्ति की पात्रता मिलती है। निर्णय तो भगवान का जो सृष्टि प्रवाह नामक कर्म है वो निश्चित करता है। इसलिए मोक्ष को भगवत कृपा के अधीन माना गया है। तो लेकिन स्वपात्रता बनाए रखना प्रत्येक मोक्ष मार्ग के लिए, मोक्ष आकांक्षी के लिए बहुत आवश्यक है।
तो मोक्ष प्राप्ति की पात्रता प्राप्त करने के लिए जप करना अनिवार्य है, और यही सबसे बड़ा जप का लाभ है। यही बात। एक जैसे हम एक तो जाप करते हैं किसी सूक्ष्म नाम का, और एक मंत्रों का जाप किया जाता है, तो इन दोनों में क्या अंतर है, मंत्र जाप और नाम जाप? देखिए, वेद विज्ञान है, इसलिए इसमें सूत्र और क्रियात्मक विधि दोनों के सूत्रात्मक आदेश है। जैसे नाम जप वाले की बात की आपने, तो जैसे राम नाम का जप कर रहे हैं, तो आप क्या जप कर रहे हो? राम का नाम लेते हुए, जप करते हुए आप क्या, किसका नाम जप कर रहे हो, उस इकाई को आप पहचानो पहले। अगर आपने वो पहचान ली तो आपका जप सार्थक है। जैसे र तेज का वाचक है, यानी अनंत तेज सहित जो महत प्रकृति से संचालित ब्रह्मांड इकाई है वो राम है, और आपने राम के इस रूप को समझ करके राम नाम का जप निरंतर करना शुरू कर दिया, तो आपकी चित्तवृत्ति संपूर्ण राममय हो जाएगी और ये मोक्ष का साधन बन जाएगी। आपने दूसरी बात कही कि मंत्र जाप है। मंत्र जाप में संसार की सक्रियता के लिए सक्रिय इकाई के एक स्वरूप को चुना जाता है, और उस इकाई के भगवत स्वरूप को उस मंत्र के द्वारा समझाया जाता है। मंत्र के साथ हमारी वैदिक परंपरा में ऋषि का नाम होता है, विनियोग होता है। उस विनियोग में ऋषि होता है, देवता होता है, छंद होता है, ऐसी 4-5 चीजें होती है जिनसे ये लक्ष्य सिद्ध होता है कि इस मंत्र के द्वारा हम क्या कहना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं, उस चीज को समझाने के लिए मंत्र बना होता है। तो अब इसका उदाहरण मैं देता हूं। इसका मंत्र का स्वरूप आप हमको समझना चाहिए। जैसे त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। अब ये मंत्र मोक्ष मंत्र है। मोक्ष मंत्र कैसे है? ओमकार तो अखिल ब्रह्मांडीय सृष्टि, अखिल ब्रह्मांडीय सृष्टि में जो इस मंत्र में आगे कही गई है वो अक्षरशः लागू होती है। ओम का प्रयुक्त करने का अर्थ यहां यह है। त्र्यंबकम, त्र्यंबकम का अर्थ है 3 विशिष्टताओं से युक्त। 3 विशिष्टताएं कौन कौन सी? गति, तेज और नाद। आपको मैंने पहले षडैश्वर्य युक्त ब्रह्मांड के विषय में बताया था। तो श्री लक्ष्मी और सत्व गुण तो पुरुष तत्व के शाश्वत गुण है। वो ब्रह्मांड ये सृष्टि काल में भी है और सृष्टि काल के पहले की अवस्था में भी ये तीनों ऐश्वर्य पुरुष तत्व में शाश्वत विद्यमान रहते हैं। लेकिन गति, तेज और नाद पुरुष तत्व की 3 विशेषताएं प्रकट होकर के जब इन 3 विशेषताओं के अंतर्गत ये क्रियाशील होता है तो ये ब्रह्मांड नामक इकाई बनकर के सक्रिय रह करके चलता है। तो अब आप मंत्र में वापस आते हैं। त्र्यंबकम 3 विशिष्टताओं से युक्त, यानी गति, तेज और नाद से युक्त हे पुरुष तत्व इकाई भगवान सदाशिव, यजामहे, मैं आपका यजन करता हूं, स्मरण चिंतन पूजन करता हूं। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव, जैसे खरबूजे की बेल में लगा हुआ खरबूजा परिपक्व होकर के स्वतः अपनी बेल से अपना संबंध छोड़ देता है, ठीक इसी प्रकार मेरे ऊपर कृपा कीजिए हे त्र्यंबकम, मेरे ऊपर कृपा कीजिए कि मैं संसार की इस बेल से जिससे मेरी उत्पत्ति हुई है और जिससे मैं निरंतर बंधा हुआ हूं, मैं ज्ञान परिपक्व
आपकी नित्य जप तप की क्रिया से परिपुष्ट होकर के जब परिपूर्ण हो जाऊं तो मुझे आप इस बेल से स्वतः मुक्त कर दीजिए, उस खरबूजे की तरह मुझे मुक्त कर दीजिए। उर्वारुक बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयते मामृता, जब मेरी अंतिम समय आए तो मुझे इस तरह से मुक्त कर देना। अब इस मंत्र को समझ करके जो जप करता है वह व्यक्ति संसार के बंधन को छोड़ने के लिए अनिवार्य समझ लेता है कि मोक्ष के लिए इस संसार बेल से, परिवार वैचारिक संबंधों की बेल से, जिससे मेरा अस्तित्व है, इससे मुझे अंतोदगत्वा विमुक्त होकर के ही मोक्ष मिल सकती है। ये मंत्र जाप का महत्व है। तो मंत्र एक प्रकार से पारिभाषिक रूप है जो प्रारंभिक रूप में समझने के लिए, उस परम तत्व को समझने के लिए अनिवार्य है, और उसको समझने के पश्चात सूक्ष्म रूप में उसका नाम जप किया जाता है। देखिए, अलग अलग ये गुरुकुलों के अवसान के बाद अलग अलग जो संप्रदाय हुए, संप्रदाय का अर्थ ब्रह्म विद्या यानी सृष्टि विज्ञान के 5 सेमेस्टर है। ये 5 सेमेस्टर ही पंच संप्रदाय कहे गए हैं। संप्रदाय शब्द को जो भेद मूलक समझता है उस अज्ञानी के विषय में क्या करना। संप्रदाय शब्द शैक्षिक सेमेस्टर है। उस शैक्षिक सेमेस्टर के अंतर्गत जब गुरुकुल अध्यापन व्यवस्था समाप्त हो गई तो हरेक गुरु संप्रदाय के आचार्यों ने अपने अपने गुरुकुल स्थापित किए, मतलब एक एकल संप्रदाय के गुरुकुल स्थापित किए। अब इसमें जो आपके प्रश्न के अनुसार मैं उत्तर देता हूँ, एक षडाक्षर मंत्र है रामानुज संप्रदाय और रामानंद संप्रदाय का। षडाक्षर मंत्र है ओम रांग रामाय नमः। ओम भी नहीं है, रांग रामाय नमः। रांग यानी नाद सहित तेज और गति। रांग का अर्थ होता है रा, तेज और नाद सहित, नाद और गति सहित, यानी तेज नाद और गति सहित रांग रामाय, वही ब्रह्मांड का स्वरूप। नमः यानी न का अर्थ होता है अब अदृश्य रूप में सक्रिय, और म का मतलब मत प्रकृति, यानी ये मंत्र ब्रह्मांड की संपूर्ण क्रिया का 6 वर्णों के संयोजन से ऐसा सूत्र तैयार करता है कि आप सृष्टि के संपूर्ण सक्रियता को समझ सको। तो आज आपने मंत्र जाप के संबंध में हमारा मार्गदर्शन किया। मंत्र जाप और नाम जाप, इनका तात्विक रूप से क्या अर्थ होता है वो आपने हमें बताया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सादर जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।